Welcome back to our channel Fin Future Wise. In the last episode, we spoke about something very important that the most portfolios stay completely ideal. Market sideways हो या volatile हो, investors बस होल्ड करता है, राइट? और ऑनेस्टली ये बहुत कॉमन एक्सपीरियंस है. पोर्टफोलियो है, गुड स्टॉक्स भी है, लॉन्ग टर्म माइंडसेट भी है, फिर भी फीलिंग आती है कि कुछ प्रोडक्टिव हो ही नहीं रहा. And that's where we introduce a very simple idea of options overlay. Not as trading, not as gambling, not as predictions, but as a structured layer over an existing portfolio. सिंपल लैंग्वेज में पोर्टफोलियो को आइडल रहने से बचाना है. आज हम उसको और डीपर समझेंगे बिकॉज नेक्स्ट क्वेश्चन नेचुरली यही आता है कि प्रोफेशनली एक्चुअली ऑप्शंस को यूज कैसे करते हैं. और यहाँ सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन स्टार्ट होता है. मोस्ट पीपल थिंक दैट कि स्मार्ट मनी जो है वो सक्सीड करते हैं क्योंकि उनको मार्केट डायरेक्शन पता है, उनके पास सीक्रेट इंडिकेटर्स है या उनकी प्रेडिक्शन एक्यूरेसी हाई होती है. सच में ऐसा होता है? स्मार्ट मनी डजंट ट्राई टू बी राइट ऑल द टाइम, दे ट्राई टू स्टे स्ट्रक्चर्ड ऑल द टाइम. और यही डिफरेंस है. रिटेल इन्वेस्टर यूजुअली सोचता है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे. प्रोफेशनल इन्वेस्टर सोचता है कि अगर मार्केट कुछ भी नहीं करे तो मेरा पोर्टफोलियो कैसे बिहेव करेगा. एंड ऑनेस्टली दैट वन शिफ्ट चेंजेस एवरीथिंग. लेट्स सिंप्लीफाई दिस कंप्लीटली. प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते बिकॉज दे नो कि मार्केट्स अनप्रिडिक्टेबल है. न्यूज, वॉलेटिलिटी, ग्लोबल इवेंट्स ये सब अनप्रिडिक्टेबल है. इवन द बेस्ट इन्वेस्टर्स कैन नॉट प्रिडिक्ट द मार्केट्स कंसिस्टेंटली. So instead of trying to control outcomes, professionals focus on controlling structure. और स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? प्री डिसाइडेड बिहेवियर. मतलब अपसाइड में क्या करना है, साइडवेज मार्केट में क्या करना है, करेक्शंस में क्या करना है, कैश कैसे मैनेज करना है और इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है. एवरीथिंग इज प्लान्ड. और इसी प्लानिंग के अंदर ऑप्शंस का यूज होता है नॉट फॉर एक्साइटमेंट बट फॉर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. और यहाँ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट समझो कि मोस्ट रिटेल पोर्टफोलियोज जो है वो सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करते हैं विच इज ग्रोथ. बस पोर्टफोलियो ऊपर जाना चाहिए. बट प्रोफेशनल्स पोर्टफोलियो यूजुअली 3 चीजों पे फोकस करते हैं: ग्रोथ, स्टेबिलिटी एंड कैश फ्लो. ग्रोथ लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन, स्टेबिलिटी लार्ज डैमेज को अवॉइड करना और कैश फ्लो पोर्टफोलियो को प्रोडक्टिव बनाना है. एंड दिस थर्ड पॉइंट मोस्ट इन्वेस्टर्स कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं. प्रोफेशनल्स ये इग्नोर नहीं कर सकते बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि पोर्टफोलियो जो है शुड नॉट ओनली ग्रो, इट शुड ऑल्सो बिहेव वेल. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट प्रोफेशनल यूज केस, इनकम जनरेशन फ्रॉम एग्जिस्टिंग होल्डिंग्स. अब मान लो किसी के पास रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, टीसीएस या इन्फोसिस है या इसके जैसे क्वालिटी लार्ज कैप होल्डिंग्स ऑलरेडी है, तो लॉन्ग टर्म होल्ड के लिए है. और अब ये रियल लाइफ में क्या होता है, मार्केट हर वक्त तो रैली नहीं करता, तो कभी मार्केट डाउन या साइडवेज भी रहता है और उस फेज में इन्वेस्टर्स बस वेट करता है. यही ऑप्शंस ओवरले का फर्स्ट स्ट्रक्चर आता है. सिंपल लैंग्वेज में क्या होता है, प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स एक लेवल डिसाइड करता है. अगर स्टॉक इस लेवल तक चला गया तो आई एम कंफर्टेबल सेलिंग देयर, कवर्ड कॉल. और उसके बदले में अपफ्रंट इनकम मिलती है. अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये एग्रेसिव ट्रेडिंग नहीं है, ये इंट्राडे नहीं है, ये प्रेडिक्शन गेम भी नहीं है. इट इज मोर लाइक आई ऑलरेडी ओन अ गुड एसेट, कैन आई मेक इट स्लाइटली मोर प्रोडक्टिव. रियल एस्टेट का एग्जांपल याद करो. आपके पास एक फ्लैट है. ऑप्शन 1 खाली रखो या सिर्फ अप्रिसिएशन का वेट करो. ऑप्शन 2 उसको कंट्रोल रेंट पे लगा दो, ओनरशिप सेम है, एसेट भी सेम है, बट नाउ द एसेट इज प्रोड्यूसिंग सम कैश फ्लो, राइट? तो प्रोफेशनल्स पोर्टफोलियो को भी इसी लेंस से देखते हैं. और यहाँ एक साइकोलॉजिकल बेनिफिट भी होता है बिकॉज जब पोर्टफोलियो में स्मॉल कंट्रोल इनकम्स जनरेट होते हैं तो पेशेंस इंप्रूव होता है, इंपल्सिव ट्रेडिंग रिड्यूस हो जाती है, बोर्डम कम होता है और ओवर रिएक्शन रिड्यूस हो जाता है, विच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स.
because honestly many bad decisions come from boredom, not intelligence. Now second professional structure is even more interesting, डिसिप्लिन्ड बाइंग. मान लो आपको एक स्टॉक पसंद है, एग्जांपल इंफोसिस या एचडीएफसी बैंक, लॉन्ग टर्म क्वालिटी बिजनेस, बट प्राइस जो है वो थोड़ा एक्सपेंसिव लग रहा है. तो अब नॉर्मल इन्वेस्टर क्या करता है, यूजुअली टू थिंग्स, वेट करेगा या तो फोमा में बाई कर लेगा. प्रोफेशनल्स क्या करते हैं, वो पहले डिसाइड करेंगे मुझे कौन से प्राइस पे कंफर्टेबल लग रहा है, फिर उसके अराउंड एक स्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे. सिंपल लैंग्वेज में, इधर आई गेट द स्टॉक एट माई प्रिफर्ड प्राइस और आई गेट पेड फॉर वेटिंग. कैश सिक्योर्ड पुट सेलिंग. नाउ थिंक अबाउट द डिफरेंस. रिटेल इन्वेस्टर इमोशनल होता है, प्रोफेशनल इन्वेस्टर कंडीशनल होता है. दोनों के बीच में बहुत डिफरेंस है, इट्स ए ह्यूज डिफरेंस. प्रोफेशनल्स प्राइसेस को चेंज नहीं करते, दे प्री डिसाइड बिहेवियर. और यही बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बिकॉज लॉन्ग टर्म वेल्थ सिर्फ स्टॉक सिलेक्शन से नहीं बनती, बिहेवियर क्वालिटी से बनती है. स्ट्रक्चर्ड बिहेवियर यूजुअली बीट्स इमोशनल बिहेवियर. थर्ड स्ट्रक्चर, probably the most misunderstood one, प्रोटेक्शन. मार्केट जब शार्पली गिरता है तब रियल प्रॉब्लम सिर्फ पोर्टफोलियो डिक्लाइन नहीं होता, इमोशनल डैमेज भी होता है. बिकॉज आफ्टर एवरी पैनिक कम्स फियर, हेजिटेशन, रिग्रेट, रिवेंज डिसीजंस. और फिर इन्वेस्टर्स रॉन्ग टाइम पे सेल कर देते हैं या फिर मार्केट में री एंटर ही नहीं कर पाते हैं. तो प्रोफेशनल्स इसीलिए पहले से ही प्रोटेक्शन लेयर्स क्रिएट करते हैं. सिंपल लैंग्वेज में, अगर मार्केट गिरती है तो डाउनसाइड कंप्लीटली ओपन नहीं होना चाहिए. डज दैट मीन लॉसेस डिसअपियर? नो, इम्पॉसिबल. बट इम्पैक्ट कंट्रोल तो हो सकता है ना. एंड ऑनेस्टली दैट मैटर्स अ लॉट साइकोलॉजिकली, बिकॉज इन्वेस्टर्स यूजुअली सर्वाइव मार्केट फॉल्स फाइनेंशियली, बट बिहेवियरली ब्रेक हो जाते हैं. प्रोफेशनल्स नो दिस. That's why they focus heavily on risk architecture, not just return architecture. अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन आता है कि स्मार्ट मनी हर वक्त सेम स्ट्रक्चर ही यूज करता है. मार्केट कंडीशन के हिसाब से अप्रोच भी चेंज करनी पड़ती है. साइडवेज फेज इनकम फोकस, करेक्शन फेज प्रोटेक्शन फोकस, एक्यूमुलेशन फेज डिसिप्लिन्ड बाइंग फोकस. सेम टूल्स, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स. और यही मैच्योरिटी है. बिकॉज प्रोफेशनल्स मार्केट को बीट करने के लिए नहीं निकले होते, दे आर ट्राइंग टू सर्वाइव एफिशिएंटली फॉर लॉन्गर पीरियड्स, एंड सर्वाइवल विद डिसिप्लिन इवेंचुअली कंपाउंड्स. सो मे बी द बिगेस्ट टेक अवे फ्रॉम दिस एंटायर एपिसोड इज दिस, कि प्रोफेशनल डोंट यूज ऑप्शंस टू लुक स्मार्ट, दे यूज देम टू क्रिएट स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर इन बिहेवियर, कैश फ्लो, एंट्रीज, एग्जिट्स, risk and emotions. So the next time when you hear the word options, don't immediately think trading, gambling or fast money. If you already have a long term portfolio and you feel there is a missing layer of structure, then this is definitely a concept worth understanding deeper.